हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की ओर से एक पत्र लिखा गया है परियोजना के नाम से, यानी कि झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें ईपीएफ के लिए एक बैठक की मांग की जा रही है। आखिर क्यों? इस पत्र के माध्यम से हम डिटेल से आपको तथ्यों के साथ बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की ओर से है ना, और अपना वो पत्रांक भी दिए हैं जो मेंटेन करते हैं। ठीक है। सेवा में राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची। आपको विषय दिखाना चाहूँगा, मैं आपको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। हालांकि ये लेटर थोड़ा सा धुंधला है दोस्तों, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, आप निश्चित तौर पर यहाँ पे आप समझेंगे। विषय जो है लिखा हुआ, ईपीएफ कटौती से होने वाले सभी तरह के लाभ की विस्तृत जानकारी एवं कल्याण कोष का लाभ प्रदान करने हेतु बैठक याहूत करने के संबंध में। अब इसी विषय पर हम चर्चा करके आपको दो बात कहना चाहूँगा। दोस्तों, ईपीएफ के बारे में पहले तो जो आपके अगुआ साथी हैं, नेतृत्व जो कर रहे थे संगठन का, उनको ईपीएफ का भली भांति जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। उसके बाद ईपीएफ की मांग करनी थी। यानी जब तक मैं कहता हूँ कोई चीज़ के बारे में, जब तक मैं ये नहीं जानता हूँ कि इससे कितना लाभ या कितना हानि, कितना बेनिफिट होने वाला है, तो उस चीज़ के लिए हम आगे प्रयत्न नहीं करते हैं। दोस्तों, ये सभी के साथ है, सिर्फ मैं नहीं, आप सभी। ठीक है। इस भारत देश दुनिया में सब कोई, जब तक किसी चीज़ को वो जानते नहीं हैं, उसके पीछे क्यों भागेंगे? तो ईपीएफ पीछे और मैंने आपको तो पूर्व का लेटर में बता ही दिया है कि ईपीएफ संबंधित किस तरह से जटिल जो है प्रोसेस को समझौता हुआ है, और अगला बार भी ईपीएफ के लिए कितना परेशानी हुआ था। फिर भी यहाँ पर इस लेटर को डिटेल से हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले महाशय निवेदक पूर्वक कहना है कि विगत 28 अगस्त 2024 को माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहायक अध्यापकों को ईपीएफ का लाभ देने पर सहमति बनी। ईपीएफ में सरकार एवं सहायक अध्यापकों का अंशदान की विस्तृत जानकारी के साथ सहायक अध्यापकों के सेवानिवृत्त मृत्यु की स्थिति में कितना एकमुश्त राशि देय होगा एवं पेंशन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इस संदर्भ में विभागीय पदाधिकारी की उपस्थिति में सामान्य भविष्य निधि के वरीय अधिकारियों के साथ झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा राज्य कमेटी की बैठक आवश्यक है, ताकि सांगठनिक रूप से सहायक अध्यापकों को इसकी विस्तृत जानकारी दी जा सके। ठीक है। विभाग, देखिए, ये तो जो ईपीएफ की जानकारी रखते हैं उनके बारे में कहा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है? सामान्य भविष्य निधि के वरीय अधिकारियों के साथ। ठीक है। अब यहाँ पर जो देखते हैं, यहाँ पर देखिए, महोदय, विगत 5 अगस्त 14 अगस्त 2024 को कल्याण कोष के तहत सहायक अध्यापकों को मिलने वाले आर्थिक लाभ पर भी विस्तार से चर्चा हुई थी, लेकिन कोई भी निर्णय इस पर नहीं लिया गया था। माननीय मंत्री के द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा राज्य कमेटी की बैठक अलग से करने हेतु मौखिक रूप से निर्देशित किया गया था। इसके पूर्व झारखंड सहायक अध्यापकों को अन्य योजना के तहत लाभ देने हेतु विभिन्न बैंकिंग अधिकारियों के साथ बैठक याहूत की गई थी। ठीक है। यहाँ पे जो है विभिन्न बैंकों के जरिए जो पूर्व में बैठकें हुई थी, उसमें विभिन्न बैंकों के साथ बैठक याहूत की, जिसमें बीमा योजना से संबंधित मुद्दे पर चर्चा होनी थी। ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अतः अनुरोध है कि विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में ईपीएफ अधिकारी के साथ एवं कल्याण कोष के तहत सहायक अध्यापकों को मिलने वाले आर्थिक लाभ एवं अन्य बीमा योजना पर जानकारी देने एवं निर्णय लेने हेतु एक आवश्यक बैठक यथाशीघ्र याहूत करने की कृपा की जाए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अनुबंध जो कर्मी होते हैं या कंपनी, कोई भी कंपनी में, या फिर अनुबंध कर्मी, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी हो या फिर अनुबंध कर्मी, कहीं भी आप हों, ईपीएफ काटने का प्रावधान है। लेकिन ईपीएफ में मैंने आपको 2 वीडियो दिया था जिसमें ईपीएफ की जानकारी आपको दी गई है। ठीक है। बाद बाकी कुछ और बीमा आप करा सकते हैं, उसमें बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के सहायक अध्यापकों के लिए यहाँ पर कोई वेतनमान निर्धारित नहीं है। ठीक है, वेतनमान निर्धारित नहीं है, फिर भी बेसिक जो है 15,000 मान के चला जा रहा है, क्योंकि
15,000 जो है 15,000 में ही आपका मानदेय वृद्धि इस नियमावली के तहत हुई है। जो नियमावली सहायक अध्यापक का बना हुआ है उस नियमावली में 15,000 पर ही आपका मानदेय वृद्धि किया गया है 50%। तो इसको बेसिक मान करके शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि इसमें बढ़ेगा, लेकिन उनके द्वारा ये कह देने से नहीं होगा। अब जो है ईपीएफ के जानकार जो है बैठेंगे, फिर वो बताएंगे तो सटीक जानकारी आपके पास आएगा। जैसा कि मैं आपको 2 वीडियो में बताने का प्रयास किया है और आप जानना चाह रहे थे कि सर रिटायरमेंट कितना मिलेगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, रिटायरमेंट का सिस्टम अलग है। जब आप सिस्टम में आ जाइएगा ना तो एक कैलकुलेटर होता है ईपीएफ, वो जो है एक ऑफिशियल साइट है, गूगल से खुलता है। वहाँ पे आप जैसे ही डालेंगे आपका ईपीएफ और जब आप कटने लगेगा तो वो कैलकुलेटर से आपको बता दिए, जैसे ही आप जो भी डाटा मांगेगा आप डालेंगे तो वो तुरंत बता देगा। उसमें क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है और बेनिफिट ये होता है कि प्रत्येक जो है साल या 3 माह में उसमें इंटरेस्ट जुड़ता जाता है, तो इंटरेस्ट बढ़ करके काफ़ी कुछ पैसा हो जाता है। देखिए, कुछ बेनिफिट भी हैं, कुछ लॉस भी हैं सहायक अध्यापकों को, क्योंकि वेतनमान एक बड़ा सपना था और वेतनमान ही ये मिल गया रहता। इसके अंदर कुछ रूल बना दिए गए रहते कि वेतनमान इस मतलब क्राइटेरिया से शुरू किया जाएगा, तो वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते सहायक अध्यापक तो सबसे बढ़िया होता। लेकिन अभी क्या कहा जाए, फिर चलिए जो हुआ है सो देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। हम आपको अपडेट देते जाएंगे, समय समय पर जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते जाएंगे। वीडियो में आप नए होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप नए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।